नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तेलंगाना टू गेट मोर वन स्टॉप सेंटर। क्या है ये वन स्टॉप सेंटर्स, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ती है, क्या स्कीम है, ये सभी के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी केंद्रीय मंत्री जो है महिला एवं बाल विकास श्रीमती स्मृति ईरानी, उन्होंने अश्योर किया है तेलंगाना राज्य को कि अगर आवश्यकता होगी तो और ज्यादा वन स्टॉप सेंटर्स OSC बनाए जा सकते हैं, स्टैब्लिश किए जा सकते हैं राज्य में, जिससे कि समर्थन किया जा सके उन सभी महिलाओं को जो जेंडर बेस्ड वायलेंस को फेस करती है राज्य में। करेक्ट। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि 36 वन स्टॉप सेंटर्स को ऑलरेडी सैंक्शन किया जा चुका था तेलंगाना के लिए, जिसमें से 33 सेंटर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, चल रहे हैं। साथ में उन्होंने वेलकम किया ऐसे प्रपोजल को, अगर और ज्यादा सेंटर्स की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, तो नंबर को इंक्रीज किया जा सकता है अगर राज्य को इसकी जरूरत है। क्या है वन स्टॉप सेंटर्स, क्यों इनकी आवश्यकता है, यही आज का विशेष टॉपिक है हमारा। उससे पहले मैं आपको वैश्विक स्तर पर बता दूं कि ग्लोबल जो सिनेरियो है उसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस ये एक ग्लोबल हेल्थ, ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट का मुद्दा है। जो सारे बैरियर्स, चाहे वो ज्योग्राफी हो, रीजन हो, क्लास हो, कल्चर हो, हमारी सभ्यता संस्कृति हो, एज हो, रेस हो या रिलीजन हो, इन सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए सभी कम्युनिटीज को अफेक्ट करता है और सभी देशों को प्रभावित करता है। विश्व के हर केंद्र में, हर सेंटर, हर कॉर्नर में, सॉरी, इट कैन बी सेड कि ये कोई स्पेसिफिक रीजन का मुद्दा नहीं है, स्पेसिफिक कास्ट का या धर्म का या किसी स्पेसिफिक रेस का मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो ये सभी जगह प्रेजेंट है। इस संदर्भ में UN डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस 1993 के अंतर्गत आर्टिकल 1 डिफाइन करता है जेंडर बेस्ड अब्यूज को, और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ऐसी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस जिसके द्वारा या तो हो या फिर होने की संभावना हो, क्या फिजिकल, सेक्सुअल या साइकोलॉजिकल हार्म किसी महिला को, सफरिंग टू वुमेन, जिसमें ना केवल ये एक्शंस, ये एक्ट्स इंक्लूडेड हैं, बट बल्कि उससे संबंधित अगर किसी को धमकाया भी जा रहा है, थ्रेट्स भी दी जा रही हैं ऐसा करने की, वो भी इंक्लूडेड है। जबरदस्ती या मनमाने तरीके से महिलाओं को डिप्राइव किया जा रहा है उनकी अधिकारों से, उनकी फ्रीडम से, चाहे वो पब्लिक स्पेस में हो या प्राइवेट स्पेस में हो, अनकोट, ये कोट अनकोट, ये सभी जेंडर बेस्ड अब्यूज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब अगर मैं भारत की बात करूं तो हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंतर्गत कुछ आंकड़े आए, काफी चौंकाने वाले आंकड़े थे। पेंडेमिक को लेकर भी, पेंडेमिक जो रहा कोविड पेंडेमिक, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है जेंडर बेस्ड वायलेंस के बढ़ने का, बढ़ोतरी देखी गई इसमें, और ये कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें मैरिड वुमेन की, जो है 18 to 49, केवल सीमित मैं आंकड़े आपको यहाँ दिखा रही हूँ, मैं पूरे ग्रुप्स के नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पर। और जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होती है उसमें क्या क्या आता है वो भी मैं आपसे बात करूंगी, पर पहले मैं आपको बता दूं कि मैरिड वुमेन के बारे में अगर हम यहाँ देखें जेंडर बेस्ड वायलेंस में, तो 18 to 49 के एज ब्रैकेट में कभी ना कभी, मतलब प्रोपोर्शन जो है महिलाओं का वो बढ़ा है, कभी ना कभी उन्होंने जेंडर बेस्ड वायलेंस झेली है। 5 राज्यों में ये जो प्रोपोर्शन है काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसमें कर्नाटका में ये 21 से 44%, लगभग दुगुना हो गया है। यहां पर अगर हम बात करें तो मोर देन 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन फेस स्पाउसल वायलेंस इन कर्नाटका। 1/3 से ज्यादा महिलाएं कर्नाटका में वायलेंस झेलती हैं। ठीक है, 44%, नंबर 2 पे है बिहार विद 40%, मणिपुर 40% अगेन, एंड तेलंगाना 37%। ये हैं आंकड़े। अगर आप कंपैरिजन भी देखें तो हम कंपैरिजन देख सकते हैं, कहीं पर डेट्रिएट भी हुआ है, लेकिन कहीं कुछ जगहों पर बढ़ा भी है। ये कंपैरिजन है, ये जो ऑरेंज वाली लाइन आपको दिख रही है, दिस इज NHS 4 एंड दिस येलो वन इज NHS 5, जो बढ़े हैं आंकड़े। चलिए इसी बारे में आज बात करेंगे। वन स्टॉप सेंटर्स को बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे, स्कीम को समझने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी सभी क्लास की अपडेट्स के लिए, शेड्यूल्स के लिए और PDFs के लिए। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। दोस्तों, एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है NDLive10। स्पेशल क्लास सेशंस जो होते हैं, दीज आर फ्री सेशंस जो कंडक्ट होते हैं हर रोज 1 बजे, मंडे टू फ्राइडे। मेगा एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर, जहां पर आपको हर सब्सक्रिप्शन पर एक्सटेंशन मिल रहा है आपके लिए। ये केवल 8 जुलाई तक वैलिड है। अभी जाइए, एनरोल कीजिए। कोड आपको यूज करना है NDLive10। CSE Assure
जहां पर 2 साल या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप खरीद रहे हैं और अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, आपका रिजल्ट आता है आप सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर आपका रिजल्ट नहीं आता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता उसके बाद भी, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन देगा। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है, अभी जाके एनरोल कीजिए विद कोड NDLive10 और अपनी तैयारी को सही तरीके से सही डायरेक्शन में चलाइए। चलिए बात करते हैं अबाउट दिस वन स्टॉप सोल्यूशन या वन स्टॉप सेंटर जो कहा गया है। वन स्टॉप सेंटर जिसको सखी भी कहा जाता है, ये क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने फॉर्मुलेट की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वन स्टॉप सेंटर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? पहले तो मैं आपको बता दूं, 2 तरह की स्कीम्स होती हैं केंद्र सरकार की। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कि केंद्र सरकार स्पॉन्सर करती है राज्यों को या यूटीज को किसी भी पॉलिसी को, किसी भी लॉ को, पॉलिसी को, बेसिकली प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए स्पॉन्सरशिप होती है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ शेयर केंद्र सरकार का होता है और कुछ शेयर राज्य सरकार की तरफ से भी होता है। इस केस में अगर मैं वन स्टॉप सेंटर की बात करूं, इस पर्टिकुलर केस में जो फंड आएगा, जो पैसा आएगा, वो निर्भया फंड से आएगा, जिसको लगभग केंद्र सरकार 100% फंड करेगी राज्यों को और यूटीज को, जो भी इसको लागू करना चाहते हैं, जिन राज्यों में लागू होगी। दूसरी स्कीम्स होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये कंप्लीटली केंद्रीय स्कीम्स होती हैं, इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं होती केंद्र की तरफ से, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की स्कीम्स होती हैं जिनको लागू किया जाता है अलग अलग जगहों पर, राज्य और यूटीज में। ठीक है, तो ये जो वन स्टॉप सेंटर है ये एक सब स्कीम है ऑफ अ बिगर स्कीम, एक अम्ब्रेला स्कीम की जब मैं बात करूं, जिसमें कि नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिला सशक्तिकरण के लिए जो नेशनल मिशन है उसके संबंध में, जिसमें कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना भी इंक्लूडेड है, उसकी सब स्कीम की तरह इसको देख सकते हैं हम। इसको पॉपुलरली सखी कहते हैं, मैंने आपको बताया। ये लागू हुई थी, इंप्लीमेंट हुई थी 1 अप्रैल 2015 से। ठीक है, अगर मैं उद्देश्य की बात करूं, ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि एकीकृत सहायता प्रोवाइड करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना महिलाओं को जो भी अफेक्टेड है विद बाय वायलेंस, चाहे वो किसी प्राइवेट क्षेत्र में, मतलब पर्सनल लेवल पर हो, घरों में हो, या प्राइवेट क्षेत्र में हो, या फिर पब्लिक स्पेसेस में हो, अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे सारा समाधान यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें साथ में उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि इमीडिएट या इमरजेंसी एंड नॉन इमरजेंसी एक्सेस। कभी कोई सिचुएशन आ जाती है तो महिला को इमरजेंसी या नॉन इमरजेंसी एक्सेस भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि सर्विसेज होंगी बहुत सारी, जैसे मेडिकल फैसिलिटी देना, लीगल, साइकोलॉजिकल या काउंसलिंग करवाना, है ना, इस तरह की जो सपोर्ट चाहिए वो सभी एक रूफ के अंडर यहाँ पर मिलेंगे, अंडर दीज वन स्टॉप सेंटर्स, ताकि वो फाइट कर सके किसी भी प्रकार की हिंसा के अगेंस्ट जो उनके विरुद्ध हो रही है। अब टारगेट ग्रुप्स कौन सा है, कौन कौन से एज ग्रुप की महिलाओं को इसमें सपोर्ट किया जाएगा? तो टारगेट ग्रुप जो है वन स्टॉप सेंटर के, ये सभी महिलाओं को सपोर्ट करेंगे। साथ में ये जो बच्चियां हैं 18 साल से कम उम्र की, उनको भी सपोर्ट किया जाएगा, जो भी किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित हैं, कोई भी हिंसा अगर है। तो यहां मैं आपको जेंडर बेस्ड वायलेंस बता रही थी, तो मैं आपको बता दूं जेंडर बेस्ड वायलेंस की कैटेगरीज हो सकती हैं। इट कैन बी फिजिकल वायलेंस, इट कैन बी सेक्सुअल वायलेंस, मार पिटाई करना, सेक्सुअली हैरेस करना महिला को, राइट, रेप एटसेट्रा हो सकता है, या फिर साइकोलॉजिकल वायलेंस भी इसमें इंक्लूड होती है। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सेक्सुअल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस अगेंस्ट द विमेन। तो किसी प्रकार की हिंसा से अगर प्रभावित है कोई 18 साल से कम उम्र की बच्ची या कोई भी महिला, उसको यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव, किसी प्रकार का यहाँ भेदभाव नहीं होगा, जाति, क्लास, रिलीजन, धर्म, रीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और मैरिटल स्टेटस, मतलब वो शादीशुदा है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, या वो किस जाति से आती है, किस जगह से आती है, किस धर्म की है, इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को सहायता सहयोग प्रोवाइड किया जाएगा स्कीम के अंडर। नाउ सर्विसेज क्या क्या ऑफर की जा रही हैं, देखिए सबसे पहले तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू सर्विसेज। बिल्कुल जब भी कोई महिला किसी तरह की वायलेंस को झेलती है, उसके अगेंस्ट कोई वायलेंस होती है, तो उसको इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, और अगर आवश्यकता है तो रेस्क्यू सर्विसेज देना, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, असिस्टेंस टू वुमेन इन लॉजिंग FIR। अगर महिला को नहीं पता कि FIR कैसे लॉन्च करनी है, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट अगर उसको कोई प्रताड़ित कर रहा है, सेक्सुअली हरेस कर रहा है, फिजिकल अब्यूज है, कुछ भी ऐसा होता है, तो ऐसे में असिस्ट करना, उनको सहायता प्रोवाइड करना FIR लॉन्च करने के लिए, ताकि लीगल एक्शन लिया जा सके, लीगल एड और काउंसलिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड करना,
करेक्ट। और साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना, अगर वो बात करना चाहती है किससे या काउंसलिंग इत्यादि के लिए, ये सभी सर्विसेज में दी जाएंगी। अब इन जो पॉइंट जो सेंटर्स हैं, वन स्टॉप सेंटर्स, इनको एक्सेस कैसे किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो देखिए, सबसे पहले या तो महिला स्वयं कर सकती है, बाय हरसेल्फ, वो खुद जा सकती है और बात कर सकती है, बता सकती है अपनी समस्या, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो या तो कोई पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन है, कोई जागरूक व्यक्ति है ना, उसके द्वारा, कोई पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन यहां पर किया गया है एज अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी 1860। इसमें जो पब्लिक सर्वेंट है वो हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई एनजीओ हो सकता है या कोई वॉलंटियर हो सकता है। किसी के द्वारा भी उसके सपोर्ट के लिए वन स्टॉप सेंटर पे अर्जी डाली जा सकती है, या फिर विमेन हेल्पलाइन के द्वारा, जो कि पुलिस के साथ इंटीग्रेट कर सकती है, एम्बुलेंस या कोई भी इमरजेंसी रिस्पांस हेल्पलाइंस, किसी भी द्वारा ये जो रिपोर्ट है या जो इसके बारे में बात है, किसी महिला जो कि ऐसी वायलेंस झेल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, एक्सेस कर सकती है महिला वन स्टॉप सेंटर्स को, इनमें से किसी भी तरीके से। जैसे ही कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाएगा इन दीज वन स्टॉप सेंटर्स अबाउट एनी काइंड ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, वैसे ही एक टेक्स्ट मैसेज पहुंचेगा, किसको? सेंड टू डीपीओ पीओ, मतलब जो भी ऑफिसर्स होंगे ना वहां पे इंचार्ज, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को, डीएम को, इस तरह के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास ये मैसेज पहुंचेगा, उनको रिपोर्ट पहुंचेगी उस डिस्ट्रिक्ट या एरिया में, जैसे भी रिक्वायर्ड होगा। सीएमओ अगर चीफ मेडिकल ऑफिसर है तो वो डिप्टी एसपी डीएम, इन सबको, एसएचओ, सब, ठीक है। इसके बाद जो महिला है, जो अग्रीव महिला है, वो अप्रोच करेंगी वन स्टॉप सेंटर को हेल्प के लिए, या तो पर्सन में या फिर किसी कोई और उनके बिहाफ पे अप्रोच करेगा, ठीक है। जब भी ऐसी महिला अप्रोच करती है, सॉरी नॉट अप्रोच करेंगे, जब भी ऐसी महिला अप्रोच करती है खुद से या कोई और उनके बिहाफ पर जा रहा है वन स्टॉप सेंटर्स, तो ये केस इमीडिएटली एक सिस्टम में फीड किया जाएगा, मतलब सिस्टम एक डिटेल डेटा तैयार होगा इसका, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, और उसके बाद उन महिला का एक यूनिक आईडी नंबर भी जनरेट किया जाएगा। मतलब केस को इग्नोर नहीं किया जाएगा। बेसिकली ये कह सकते हैं कि कोई भी केस, अगर कोई भी महिला वन स्टॉप सेंटर जाती है किसी भी तरह की सपोर्ट के लिए, असिस्टेंस के लिए, तो उसका केस भी पूरी तरह से डिजिटली रजिस्टर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि वो कहीं फाइलों में दब जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा, इसका भी ध्यान रखा गया है। तो with the kind of gender based violence is increasing in the country, these kind of centers can actually bring in a lot of change and they can actually help female जो कि अपनी बात नहीं करती हैं, बाहर आकर नहीं बताती हैं वो क्या झेल रही हैं, उनको एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट मिलता है वन स्टॉप सेंटर से। ये स्कीम 2015 से चल रही है, इसको ध्यान रखिएगा। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ अनअकैडमी से जुड़ने के बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। डेली आंसर राइटिंग, डाउट डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे आपको। टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही है मेंस की और ऑप्शनल की, जाकर एनरोल कीजिए। कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10। मैम आपका कोड क्यों यूज करें हम, एनडी लाइव 10 क्यों यूज करें? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी आपकी प्रिपरेशन के प्रति, मैं आपको सहयोग करूंगी, सपोर्ट करूंगी, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एनडी लाइव 10 फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक, प्लस, कॉम्बो, ऑप्शनल के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो भी यूज करेंगे। ना केवल आपको डिस्काउंट मिल रहा है बल्कि मेरा समर्थन और सपोर्ट भी मिलेगा आपकी प्रिपरेशन में। यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे 60 मिनट में, अभी जाइए एनरोल कीजिए। एनरोल करने के लिए यू हैव टू यूज माय कोड एनडी लाइव 10 अगेन। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो 0% ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है लोन फैसिलिटी के साथ। बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 6 तारीख से, अभी जाइए एनरोल कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में ले जाइए दोस्तों। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। इट वुड ऐड टू योर प्रिपरेशन। जीएस पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना लीजिए, जरूरी है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो एनडी लाइव 10 लिखना ना भूलें इन दी कॉमेंट सेक्शन। शुरुआत में तो आप बहुत लिखते थे एनडी लाइव 10, अब लिखना बंद कर दिया, लिख दिया कीजिए, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।